हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स गणित प्रकाश का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 6 है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, हम पढ़ेंगे अबेकस दैट मेक अस ऑफ अ डेसिमल सिस्टम। अबेकस जिसमें हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बनाना सीखेंगे। शॉर्टकमिंग ऑफ द इजिप्शियन सिस्टम के कुछ अभाव जो है वह हम जानेंगे। फिगर इट आउट, क्वेश्चन 1 to 3 हम कर लेंगे और ऑल टॉपिक्स हमें मिल जाएंगे 68 to 670 पेज पर। तो फर्स्ट टॉपिक देखिए, अबेकस दैट मेक अस ऑफ द डेसिमल सिस्टम। अब अबेकस जिसमें हम डेसिमल सिस्टम बनाना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो इजिप्शियन नंबर सिस्टम था वो अर्थमेटिक की दुनिया में एक इन्वेंशन की तरह था, लेकिन 11वीं सेंचुरी में लोग बाग अभी भी रोमन नंबर सिस्टम को यूज कर रहे थे और उसके लिए वह एक डिवाइस यूज कर रहे थे जिसका नाम था अबेकस। और अबेकस जो था वह पावर ऑफ 10 पे वर्क करता था, एक तरह से 10 बेस सिस्टम पे वर्क करता था, जो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। हम पढ़ चुके हैं कि 10 बेस सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अबेकस डेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। अबेकस किस तरह का डिवाइस था? अबेकस कुछ इस टाइप का डिवाइस था। आप देखिए, अबेकस कुछ इस टाइप का डिवाइस था। इसमें क्या थे? इसमें काउंटर्स बने हुए थे। इसमें इस तरह से काउंटर्स बने हुए थे। जैसे आपको पता है कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर लिखा है 3253 ऐसे कोई नंबर लिखा है, तो आपको पता है ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ऐसे ही अबेकस में भी हर काउंटर अलग-अलग प्लेस वैल्यू शो कर रहा था। जैसे कि ये यूनिट प्लेस के लिए 1 था, 10 प्लेस के लिए 10 था, 100 प्लेस के लिए 100 था और 1000 प्लेस के लिए 1000 थे। इस तरह से अबेकस में जो फर्स्ट काउंटर यूनिट प्लेस को शो कर रहा था, सेकंड 10 प्लेस को, थर्ड 100 को और फोर्थ काउंटर 1000 प्लेस को इंडिकेट कर रहा था। अब अगर मैं एक नंबर आपको देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि भाई अबेकस का यूज करके अबेकस पे आप इस नंबर को शो कीजिए। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है मेरे पास, पेन चेंज कर ले जरा। नंबर है मेरे पास 3426, ऐसे एक नंबर है मेरे पास और मुझे अबेकस पे शो करने के लिए कहा गया। अब अबेकस का यूज कैसे करते हैं वह मैं आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए, इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे। पहले तो डेसिमल नंबर सिस्टम 10 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सिंबल थे उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे। तो हमारे पास 1000 का सिंबल था, तो जो 3000 है 1000 प्लेस पे उसको मैं 1000 लिखूंगी 3 टाइम, क्योंकि मेरे पास सिंबल है 1000 का, 3000 में नहीं लिख सकती। 100 प्लेस पे जो 400 है उसे वहां मैं 100 लिखूंगी 4 टाइम, क्योंकि मेरे पास 10 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 100 के लिए ही सिंबल है, 400 के लिए सिंबल नहीं है। तो 1000 3 टाइम, 100 4 टाइम। 10 प्लेस पे 20 है तो मैं 10 लिखूंगी कितना टाइम, 2 टाइम। और 1 प्लेस पे 6 है तो 6 के लिए मैं 1 1 1 1 इस तरह से 6 टाइम लिख लूंगी। 1 2 3 4 5 एंड 6। देख लीजिए कुछ गड़बड़ नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ गड़बड़ है तो फिर यहाँ भी गड़बड़ होगी। अब आप देखिए अबेकस से 3426 कैसे लिखा जाए। अब देखिए कि भाई 1 यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे आपके पास 1 है और 1 कितना टाइम है, 1 है हमारा 6 टाइम। तो भाई यूनिट प्लेस तो हमारी ये है अबेकस पे। 6 कैसे शो किया जाए अबेकस पे? 1 डॉट अगर अबेकस पे इस तरह से है, अबेकस के यूनिट प्लेस के काउंटर पे अगर 1 डॉट, ये क्या कहलाएंगे, ये रो जो है ना इसको हम काउंटर कहेंगे। तो अबेकस की यूनिट प्लेस पे जो काउंटर है उसपे 1 डॉट है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, 1 को इंडिकेट करता है। लेकिन हमें तो यूनिट प्लेस पे 6 शो करना है, तो कैसे शो करें? 1 प्लेस पे जो काउंटर है और जो 10 प्लेस पे काउंटर है उसके बीच में एक डॉट बना दीजिए। समझ गए? 1 प्लेस पे जो काउंटर है और 10 प्लेस पे जो काउंटर है उसके बीच में एक डॉट बना दीजिए। ये डॉट जो होता है मिडिल में, ये 5 को इंडिकेट करता है। मिडिल में ये जो डॉट है ना, ये किसको इंडिकेट करेगा, 5 को। तो ये 5 है, ये 1 है, दोनों मिलके क्या बन गए, 6। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर अबेकस पे मिडिल में कोई डॉट है तो फिर वो 5 को इंडिकेट कर रहा है। तो 5 और 1 क्या बन गए, 6, और हमें 6 ही तो चाहिए था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 6 बनाएंगे। क्लियर?
तो अब आगे देखिए आप, अब अब हमारा क्या है, 10 प्लेस पे 10 है 2 टाइम, 10 है 2 टाइम, तो यहाँ पे 10 प्लेस पे आप 2 डॉट बना दीजिए इस तरह से। 10 प्लेस पे आपने 2 डॉट बना दिया। अब देखिए ये 2 डॉट है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 20 मिलेगा, और यहाँ पे आपका 10 प्लेस पे 20 तो है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 6 मिलेगा, और 1 प्लेस पे आपका 6 है। ये 6 हो गए दोनों डॉट, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिल गया 1 प्लेस पे। ये दोनों डॉट 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिल गया, और आपके 10 प्लेस पे 20 ही तो है। अब आप देखिए 100 प्लेस पे आपका क्या है, 104 टाइम है, तो यहाँ पे आप 4 डॉट बना दीजिए। यहाँ पे आप क्या बना दीजिए, 4 डॉट, और इन 4 को 100 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 400 मिलेगा, और आपके पास 100 प्लेस पे 400 ही तो है। आगे देखिए, अब आपके पास 1003 टाइम है, तो यहाँ पे आप 3 डॉट बना दीजिए। कितने डॉट बनाए, 3 डॉट, और 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या मिलेगा, 3000। तो आपने देखा कि भाई आपके पास अबेकस, आप इस अबेकस को पढ़िए, ये क्या है, 3000 है, ये क्या है, 3000, ये क्या है, 400, ये क्या है, 20, और ये क्या है, 6। तो इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपको 3426 ही तो मिलेगा। समझे, ये 2 है तो ये 2 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हुआ, 400 से मल्टीप्लाई हुआ तो 400। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, दो नंबर को अबेकस पे ऐड कैसे करें वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। अब आप देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 2907 एंड 43, और इन्हें हमें ऐड करना है अबेकस के ऊपर। तो कैसे करेंगे आप देखिए, सबसे पहले तो हम अबेकस बना लेते हैं। अबेकस कुछ इस तरह से सिंपली आप बना लीजिए, और उसके ऊपर बना लीजिए काउंटर। इस तरह से आप उसके ऊपर काउंटर्स बना लीजिए। इस तरह से अबेकस के ऊपर काउंटर बना लीजिए। अब देखिए अबेकस में ये क्या है, अबेकस में ये जो है, ये है आपकी 1 प्लेस, ये है आपकी 10 प्लेस, ये क्या है आपकी 100 प्लेस, और ये आपकी है 1000 प्लेस। क्लियर। अब हमें 2907 और 43 को ऐड करना है, तो हम 43 से के 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 को 1 प्लेस पे लिखना होगा, मुझे यूनिट प्लेस पे लिखना होगा 3 को, तो इसके लिए मैंने क्या करा, 3 डॉट बना लिए इस तरह से। इसके लिए मैंने इस तरह से 3 डॉट बना लिए। अच्छा, 4 को मुझे 10 प्लेस पे लेना होगा, तो यहाँ मैं 4 डॉट बना लेती हूँ इस तरह से। ठीक है। अब आप देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे 3 है और 10 प्लेस पे 40 है। अब ये नंबर तो हमने ले लिया, अब इधर आइए। आपका 1 प्लेस पे 7 है, अब आपको इधर लेना पड़ेगा 7, यहाँ तो आप मिक्स कर नहीं सकते, यहाँ 7 लेना है। कैसे लीजिए आप, देखिए आप यहाँ पे 2 डॉट बना दीजिए, और यहाँ मिडिल में बना दीजिए 1 डॉट। ये 1 डॉट किसको इंडिकेट कर रहा है मिडिल में, 5 को, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो इस तरह से ये बन गया 7। अच्छा, 10 प्लेस पे 0 है, वहां आप स्किप कर दीजिए। अब आपका 100 प्लेस पे 9 है, 9 कैसे बनाएंगे, 9 बनाना मैंने आपको सिखाया, 4 डॉट बनाइए। 4 डॉट बना सकते हैं, एक काउंटर में हम सिर्फ 4 डॉट ही ले सकते हैं। ये ध्यान रखिए, 1 काउंटर में हम 4 डॉट ले सकते हैं, और मिडिल में हम 1 डॉट लेते हैं जो इंडिकेट करता है 5 को। अब देखिए 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 900 ही तो मिलेगा। तो ये हो गया हमारा 900। अब 2000 के लिए आप 2 डॉट बना सकते हैं, और 2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो आपको 2000 मिल गया। अब यहाँ पे हमें इन नंबर को ऐड भी तो करना है, तो इन नंबर को हम ऐड करके देखते हैं। देखिए, अब आप देखिए ये कितना है, 7, 2 और 5 7, और ये 3, 7 और 3 को ऐड करिए कितना होगा, 10। अब 10 तो हम यूनिट प्लेस पे लिख ही नहीं सकते, 10 तो हम 10 प्लेस पे लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, 10 को अभी कैरी रखिए, 10 को क्या करना है, कैरी रखना है। अच्छा, 4 और 10, ये 4 है, 4 और 10 को जरा मल्टीप्लाई करिए, 40। 4 और 10 को 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिलेगा। 40 में जरा 5 ऐड 5, 40 में 10 ऐड करिए, कितना हो गया, 50। क्लियर हो गया। 4 और 10 को मल्टीप्लाई किया 40, 40 में 10 ऐड किया तो हो गया 50। अब 50 कैसे लिखें भाई, यहाँ पे सेंटर में 5 बना दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 10। सेंटर में 5 बना दिया, यहाँ लिख दिया 10। 5 और 10 मल्टीप्लाई हुए तो क्या हुए, 50 बन गया, 50। अब आप देखिए भाई,
अब आपका यहाँ पे आपका 9 है, 100 प्लेस पे तो आपका 9 है, तो यहाँ पे तो आप क्या करिए 1, 2, 3, 4 डॉट बनाइए और यहाँ पे 1 डॉट और बना दीजिए, तो ये 4 और 5 9 हो गए, ये 4, ये 5 9 और ये 100 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 900, क्लियर? और आपका 1000 प्लेस पे 2 है, तो यहाँ 2 डॉट बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 1000। अब आप देखिए, तो देखिए भाई, ये 2 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2000 हो गया। ये ये आपका 900 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 900 हो गया और ये आपका 5 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 50 हो गया। टोटल कितना बन गया? वन, आपके यूनिट प्लेस पे कोई नंबर है ही नहीं, तो टोटल क्या बन गया? आपको ये नंबर मिल गया 2950 और ये 2950 ही तो है। आप इन दोनों को ऐड करिए, 7 और 3 कितना होता है? 10 और यहाँ पे 4 है, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 50, तो ये भी तो आपको 2950 ही तो मिल रहा है। तो 2950 अबेकस पे कुछ इस तरह से शो किया जा सकता है। अब देखिए शॉर्टकमिंग ऑफ द इजिप्शियन सिस्टम, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। शॉर्टकमिंग ऑफ इजिप्शियन सिस्टम। अब इजिप्शियन नंबर सिस्टम में अभाव क्या थे? आपको पता है कि इजिप्शियन नंबर सिस्टम जो था वो 10 बेस सिस्टम था। इसका मतलब क्या है कि 10 के ऊपर पावर लगा के लार्ज से लार्ज नंबर हम ले पा रहे थे। अब मैं 10 के ऊपर 7 पावर लगा के 1 करोड़ तक नंबर ले पा रही थी। अब मुझे और भी बड़ा नंबर चाहिए, जैसे कि 10 रेज़ टू द पावर 8 है, 9 है या फिर 15 है, तो मैं लार्ज नंबर तो ले सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? उस लार्ज नंबर को पहले तो मैं लिखूँ कैसे? 1 लिखूँ और 15 ज़ीरो बनाऊँ, तब तो मैं कहीं जाके 10 रेज़ टू द पावर 15 लिख सकती हूँ। और अगर मैं फिर या फिर मैं क्या करती हूँ, उसके लिए सिंबल याद कर सकते हैं, इजिप्शियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप सिंबल याद कर लीजिए, लेकिन भई 1 के लिए आपको सिंबल याद करना है, फिर उसके बाद 2 के लिए 10 रेज़ टू द पावर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, इस तरह से आपको न जाने कितने सारे सिंबल याद करने पड़ेंगे लार्ज नंबर लेने के लिए। क्योंकि जब तक आपको सिंबल याद नहीं होंगे, आप उस नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे। तो से इतने सारे सिंबल याद करना भी एक प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अब क्या हुआ कि भई हमने और कुछ नए आइडिये खोजना शुरू कर दिए। प्रॉब्लम आ रही थी इतने सारे सिंबल्स के साथ काम करने में, तो अब हमने कुछ और आइडिये खोजना शुरू कर दिए और फाइनली जो नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, वह इसी सब प्रॉब्लम के चलते हमने बनाया और ये जो नंबर सिस्टम है, वह हमारे लिए काफ़ी कारगर है। हर फील्ड में चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई और भी फील्ड हो, हर फील्ड में ये नंबर सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इजिप्शियन नंबर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या अभाव थे, वह मैंने आपको बता दिया है। अब फिगर इट आउट में जो क्वेश्चंस है, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ। फिगर इट आउट पेज नंबर 69 एंड 70 क्वेश्चन 1 देखते हैं। कैन देयर बी अ नंबर whose representation in Egyptian numeral has one of the symbol occurring 10 or more time? Why not? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या कोई सिंबल 10 या मोर टाइम रिप्रेजेंट किया जा सकता है और नहीं तो क्यों नहीं? अब आप देखिए कि जो इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम है वह 10 बेस सिस्टम है। 10 बेस सिस्टम है, इसलिए किसी भी सिंबल को हम 9 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से समझिए आप कि जैसे आपको पता है कि इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम में 100 के लिए ये सिंबल है, 100 के लिए ये सिंबल है। अब इस 100 को मैं क्या है 9 टाइम लिख के 900 तो ले सकती हूँ। इस 100 को अगर मैं 9 टाइम लिख के 900 तो ले सकती हूँ, लेकिन इस 100 को मैं 10 टाइम लिख के 1000 नहीं ले सकती। 1000 के लिए मुझे एक और लैंडमार्क नंबर यूज़ करना होगा, एक नया सिंबल यूज़ करना होगा जो कि कुछ इस तरह का होगा, है ना? तो आपने क्या समझा कि इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी सिंबल को आप अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 10 टाइम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर की ओर मूव कर रहे हैं। आप किसी भी सिंबल को 9 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो बस यही हमें हमारे आंसर में लिखना है। नो देयर कैन नॉट बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटेशन इन इजिप्शियन numeral has one of the symbol occurring 10 or more time because the Egyptian numeral system is a 10 based system. If any symbol जिसको हम लैंडमार्क भी कहते हैं appear 10 time, अगर कोई भी symbol 10 time appear हो रहा है, it means we are moving toward the next symbol. इसका मतलब क्या है? हम नेक्स्ट सिंबल नेक्स्ट लैंडमार्क नंबर की ओर मूव हो रहे हैं।
देयरफॉर वी कैन यूज अ सिंबल ओनली 9 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सिंबल को 9 टाइम से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 16। आप अपना नंबर सिस्टम बनाइए 4 को बेस मानते हुए और 1 to 16 नंबर को रिप्रेजेंट करिए। अब हमारा बेस 4 है तो फिर हमें क्या है, 4 रेज़ टू द पावर 0, 4 रेज़ टू द पावर 1, 4 रेज़ टू द पावर 2, इसके लिए सिंबल लेने होंगे। इससे आगे सिंबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 4 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब क्या है, 4 into 4, और 4 into 4 16 होता है, और 4 रेज़ टू द पावर 2 के लिए हमने ये सिंबल लिया है। 4 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट करिए। देखिए 4 रेज़ टू द पावर 0 के लिए जो 1 के इक्वल है, इसके लिए हमने एक ट्रायंगल ले लिया। 4 रेज़ टू द पावर 1 4 के इक्वल है, जिसके लिए हमने ये सिंबल लिया। 4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 16, और इसके लिए हमने ये सिंबल यूज किया। आप अपनी मर्जी से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए 1 के लिए हमारे पास ये सिंबल है, 2 के हमने इस सिंबल को 2 टाइम लिख दिया, 3 में हमने 3 टाइम लिख दिया, और 4 में हमने ये सिंबल यूज किया है तो हमने यहाँ पे ये सिंबल। आपने क्या देखा कि कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस 4 है। बेस 10 है तो कोई भी सिंबल 9 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, और बेस 4 है तो कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। अब 4 के लिए ये सिंबल है, 5 के लिए हमने 4 एंड 1 लिख दिया, 5 बन गया। 6 के लिए हमने 4 एंड 2 टाइम 1 लिख दिया तो 6 बन गया, क्योंकि ये 1 का सिंबल है, ये 4 का सिंबल है। 7 के लिए हमने 4 का सिंबल लिया और 1 का सिंबल 3 टाइम ले लिया। 8 के लिए हमने 4 का सिंबल 2 टाइम ले लिया। 9 के लिए हमने 4 का सिंबल 2 टाइम लिया और 1 का सिंबल ले लिया 1 टाइम, 9 बन गया। 10 के लिए हमने 4 का सिंबल 2 टाइम और 1 का सिंबल 2 टाइम लिया तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। 11 के लिए ये 4 का सिंबल 2 टाइम 8 बन गया, 9 10 11। समझ पा रहे हैं हम? अब देखिए 12 के लिए 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, फिर ये 8 और फिर ये 12। 4 का सिंबल 3 टाइम ले लिया तो 12 बन गया। 4 का सिंबल 3 टाइम लेने पे 12 बनता है। 1 का सिंबल 1 टाइम लिया, 13 बन गया। 4 का सिंबल 3 टाइम लिया, 12 बना, फिर ये 13 14 बन गया। 15 के लिए 4 का सिंबल 3 टाइम लिया, 12 बना, फिर 13 14 15 बन गया। 1 का सिंबल 3 टाइम ले लिया, और 16 के लिए हमने ये सिंबल ले ही रखा है, 4 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 16, जिसके लिए ये सिंबल है। तो इस तरह से हम 1 से लेके 16 तक 4 को बेस मानते हुए नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल्स में। अब क्वेश्चन 2 हो गया है, 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन द बेस 5 सिस्टम दैट वी क्रिएट। यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक नंबर लेना है और उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 5 बेस सिस्टम के रूल्स को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए हमने लेट अवर नंबर भी 45 है। 45 हमने एक नंबर ले लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो हम उसे 45 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 225 मिलेगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको 225 ही मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इन नंबर को एक्सपेंड करना है कुछ इस तरह से कि 5 बेस सिस्टम में जो लैंडमार्क नंबर थे उनके अकॉर्डिंग ही हम इन नंबर को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए 45 को हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। 45 को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकती हूँ, 25 प्लस 25 प्लस 5, 25 प्लस 5 प्लस 5, 4 टाइम 5 लिख लीजिए तो आपको 45 मिल जाएगा। देखिए 25 है, फिर 5 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45। तो इस तरह से मैं 25 45 को एक्सपेंड कर सकती हूँ। 45 मैंने एक्सपेंड कर दिया इस तरह से, और मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर ब्रैकेट के बाहर 5 से, हमने भी ब्रैकेट के बाहर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इस नंबर को भी हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब हमें यहाँ जो लैंडमार्क नंबर दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है, हिंदू न्यूमरल के अकॉर्डिंग नहीं कि 200 फिर 20 फिर 5। इसको इस तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते आप कि 200 लिख दिया, फिर 20 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। आपको यहाँ पे जो 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लैंडमार्क नंबर है उन्हीं के हिसाब से हम इस नंबर को एक्सपेंड करेंगे। तो भाई मैं क्या ले सकती हूँ, मैं एक तो ले सकती हूँ 125 क्योंकि उसका सिंबल है। फिर मैं 625 का सिंबल नहीं ले सकती क्योंकि 625 लार्ज नंबर हो जाएगा। 25 का सिंबल भी नहीं ले सकती क्योंकि वो स्मॉल नंबर है। मैं 125 ले सकती हूँ एक तो मैंने 125 ले लिया। फिर मैंने क्या करा, 25 ले लिया तो ये बन गया 150। फिर अगेन 25 ले लिया तो ये बन गया 175। फिर अगेन 25 ले लिया तो 200 बन गया, और फिर ले लिया 25 तो 225 बन गया। 125 प्लस 25
4 टाइम तो ये 225 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? इसको भी एक्सपेंड कर लिया 45 को भी, 5 बाहर लिख दिया ब्रैकेट के मल्टीप्लाई हो रहा है और 225 को इस तरह से एक्सपेंड कर दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 जो है अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 जो है 25 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 4 टाइम जो 5 है उन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आप 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 टाइम जो 5 दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर उन सब से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 1 2 3 और एक बार और आएगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप? और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा नंबर वो किस तरह से मिलेगा? ये मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा 125 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 4 टाइम 25 मिलेगा। क्लियर आपको? तो देखिए ये है आपका इसके साथ और ये है आपका इसके साथ। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से। अब आप देखिए, अब हमको तो भई ये नंबर लिखने हैं हमारे 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वैसे ही लिखेंगे आप इनको। देखिए 25 के लिए आपके पास सिंबल क्या है? 25 के लिए हमारे पास कुछ इस तरह का सिंबल है। 25 के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप का सिंबल है, बना दिया। ब्रैकेट लगा दीजिए। 5 के लिए हमारे पास कुछ इस टाइप का सिंबल है। फिर अगेन क्या है? प्लस का साइन है, आप भी लगाइए। फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस का साइन है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर प्लस का साइन है, फिर अगेन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 टाइम होगा ऐसा, 1 2 3 तो हो गया है। फिर प्लस का साइन है, फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको ये मिल रहा है। तो 125 के लिए आपके पास ये सिंबल है और 25 के लिए आपके पास कुछ इस टाइप का सिंबल है 4 टाइम। समझ पा रहे हैं आप? इस तरह से 4 टाइम आपके पास 25 का सिंबल है, इस तरह से। अब आपको ये आपका आंसर है। अब ये आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं इनको मल्टीप्लाई करने पे आप देखिए। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। 125 का सिंबल क्या है? ये है। तो यहाँ पे आप ये वाला सिंबल बना दीजिए। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 का सिंबल क्या है? इस टाइप से। अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो फिर आपने यहाँ पे सही सिंबल यूज़ किए हैं। अब आप देखिए इसके लिए भी आपको 25 ही मिलेगा। 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 25 तो आपको 4 टाइम 25 का सिंबल मिल जाएगा। 4 टाइम 5 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको 4 टाइम ही 25 मिल जाएगा। ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए 25, ये 5 मल्टीप्लाई हुए तो 25, ये 5 मल्टीप्लाई हुए तो 25 और ये 5 मल्टीप्लाई हुआ तो अभी 25 और इक्वल के इस साइड भी कुछ इसी टाइप के सिंबल है। देख पा रहे हैं आप? इक्वल के इस साइड भी कुछ इसी टाइप के सिंबल्स हैं। ये रो ये रो है ना? इस तरह। अब ये वाली रो है। इक्वल के इस साइड भी कुछ इसी तरह के सिंबल है। 4 टाइम। अब आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि इ ये सिंबल्स जब हमने सिंप्लीफाई किए तो हमें सिंबल कुछ इस तरह से मिले। ये सिंबल और ये सिंबल एक से ही है। इसका मतलब हम इनको मिक्स करके इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से आंसर दे सकते हैं मिक्स करके। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब ये हमने क्या बनाया है 45 को 5 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 225 मिल गया 125 फिर 25 फिर 150 फिर 25 फिर क्या हुआ 175 फिर 25 200 फिर 225 ये हमारा आंसर हो गया 45 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आंसर हो गया 5 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो भाई देखिए इस वीडियो में हमने क्या-क्या किया? इस वीडियो में हमने एक तो यह जाना कि 11th सेंचुरी के आसपास लोग बाग अबेकस को किस तरह से यूज कर रहे थे, कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे और हमने क्या जाना इजिप्शियन नंबर सिस्टम में जो कमियां थी वह जानी और फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन 1 2 3 थे वह भी हमने कर लिए। तो स्टूडेंट जिस तरह से मैं आपको क्लास 6 7 8 की मैथ्स पढ़ा रही हूँ उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के भी कुछ चैप्टर्स के वीडियो बना रखे हैं। आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लेलिस्ट भी तैयार है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ हम क्या करेंगे मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो भाई चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में कोई प्रॉब्लम्स हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।